जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के जलवायु, तापमान और उनकी ऋतुएं। इस ऑब्जेक्टिव सीरीज़ में ये खास करके एमपी पुलिस और एमपीएसआई जो अभी हाल ही में नोटिफिकेशन जारी हुआ है एमपीएसआई उनके लिए लाया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापमान अधिक रहता है। तो सबसे ज़्यादा जो तापमान रहता है वो कौन से क्षेत्र में रहता है? आपका उत्तरी जिले में। उत्तर की ओर आपका सबसे ज़्यादा तापमान रहता है। उत्तर की ओर आपका सबसे ज़्यादा तापमान रहता है। फिर अगर हम देखें तो इसमें बाकी के फैक्टर भी हैं जो आपके लिए काम के होंगे कि जैसे वार्षिक तापांतर बात करें तो सबसे ज़्यादा होगा आपका उत्तरी क्षेत्र में। वहीं ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान दक्षिण से अगर आप उत्तर की ओर बढ़ते हो तो वो बढ़ता जाता है। प्रदेश में सर्वाधिक तापमान आपका मई के माह में होता है, सबसे ज़्यादा तापमान। फिर है प्रदेश में न्यूनतम तापमान आपका जनवरी में होता है और ये आए हुए क्वेश्चन भी हैं। प्रदेश में सर्वाधिक तापांतर यानी कि दिन का जो अंतर होता है, जो तापमान का अंतर है वो सबसे ज़्यादा मार्च के माह में। और न्यूनतम औसत तापमान वाला स्थान क्या है आपका? तो वो है आपका शिवपुरी। फिर अगर हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान कितना है? मध्य प्रदेश का ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान कितना है? तो ग्रीष्म ऋतु में अगर हम बात करें, ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है तो वह बढ़ता है आपका दक्षिण से उत्तर की ओर। जैसे जैसे आप अगर हम जलवायु की बात करें तो दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं तो हमारा तापमान बढ़ता जाता है, क्योंकि जो उत्तरी क्षेत्र है वहाँ पर गर्मी में अधिक गर्मी और ठंड में अधिक गर्मी होती है। वहीं मध्य प्रदेश का सर्वाधिक तापांतर किस माह में है? जो मैंने अभी आपको बताया, सर्वाधिक तापांतर है आपका मार्च के माह में। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में न्यूनतम तापमान किस जिले में होता है? तो ये शीत ऋतु की बात की गई है कि शीत ऋतु में न्यूनतम तापमान किस जिले में है हमारा? तो वो है हमारा शिवपुरी में। ठीक है, शीत ऋतु में न्यूनतम तापमान किस जिले में है? आपका शिवपुरी में। फिर अगला है कि मौसम क्या है। तो मौसम हमने देखा कि वायुमंडल में अल्पकालीन परिवर्तन है। मौसम वायुमंडल में अल्पकालीन परिवर्तन है, जबकि अगर हम बात करें जलवायु की तो जलवायु वायुमंडल में एक दीर्घकालीन परिवर्तन होता है। जो मौसम होता है वह छोटे से क्षेत्र को प्रभावित करता है, जबकि जलवायु होती है जो एक बड़े क्षेत्र को प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में होने वाली हल्की वर्षा को क्या कहा जाता है? जो शीत ऋतु में वर्षा होती है उसे आप मावठ बोलते हो। क्या बोलते हैं? हम उसको मावठ बोलते हैं। जिसे फिर अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आपको क्षेत्र और उनके प्रकार को बताना है। जैसे मालवा के पठार में कौन सी जलवायु पाई जाती है और उत्तर के मैदानी क्षेत्र में जो जलवायु पाई जाती है वो आपको मैच करना है। तो देखो, मालवा क्या पठार है जहाँ समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। मालवा के पठार में कौन सी पाई जाती है? समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, जबकि यहाँ पर इसके सामने लिखा है विषम जलवायु, तो ये आपका गलत होगा। फिर उत्तर का मैदानी भाग है, तो उत्तर के मैदानी भाग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर विषम जलवायु है, यानी कि गर्मी में अधिक गर्मी और ठंड में अधिक ठंडी होती है, जबकि यहाँ सामने दिया है सम जलवायु। तो इसमें से ऑप्शन होगा आपका इनमें से कोई नहीं। फिर अगला आता है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार मध्य प्रदेश के संदर्भ में कौन सा सही है? तो सर्वाधिक तापांतर आपका मई के माह में होता है। तो ये वाला जो क्वेश्चन की अगर हम बात करें कौन सा कथन संदर्भ में सही है, सही याद करना है। तो सर्वाधिक तापांतर आपका मई के माह में ना होकर मार्च में होता है। फिर हम देखते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर बढ़ता है। ये सही है, क्योंकि वहाँ पर ग्रीष्म काल में तापमान जब आप दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हो तो बढ़ता है। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर दक्षिणी क्षेत्र में होता है, तो ये आपका गलत है।
फिर आपका जो वार्षिक तापांतर सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो वो आपका उत्तरी क्षेत्र में होता है, क्योंकि वहाँ अधिक ठंड है और अधिक ही गर्मी है। एस चंद्रशेखर वेधशाला भोपाल ज़िले में स्थित है, तो ये भोपाल में नहीं है, ये कहाँ स्थित है, आपकी इंदौर ज़िले में स्थित है। फिर हम बात करते हैं अगला कि जलवायु क्या होती है। तो जलवायु हम अभी देख लिए हैं कि जलवायु वायुमंडल में होने वाला एक दीर्घकालीन परिवर्तन है। अगला है आपका कितनी वर्षा की श्रमवृष्टि रेखा मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी दो भागों को बराबर बांटती है। तो ये है आपकी 60 सेंटीमीटर की जो वर्षा रेखा है, ये आपको समवृष्टि रेखा यानी पूर्वी और पश्चिमी दो भागों में बांटती है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका कि मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड किस शाखा के कारण सूखाग्रस्त रह जाता है। तो ये है आपका दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण। जो बंगाल की खाड़ी से जो शाखा आती है, वो शाखा आपके मध्य प्रदेश के समांतर ने कोलकाता के उत्तरी भाग के मैदान में प्रवेश कर फेरल के नियम के अनुसार वो कलकत्ता में प्रवेश कर जाती है, और जिसके कारण यहाँ पर मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, ये सूखाग्रस्त रह जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में सूर्य की किरणें सबसे अधिक कब प्राप्त होती है। तो सबसे अधिक प्राप्त होती है आपको 21 जून को प्राप्त होती है, क्योंकि जब सूर्य है वो कर्क रेखा पर होता है और सूर्य उत्तरी गोलार्ध में चमकता है, तो उस कारण से जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करेगा तो यहाँ पर कर्क रेखा के जैसे ही ऊपर आता है, वहाँ हमें सबसे ज़्यादा सूर्य की किरणें प्राप्त होती है। मध्य प्रदेश के कट्ठीवाड़ा, पंचमढ़ी और अमरकंटक क्षेत्र में किस अंतर या गैप से वर्षा होती है। तो अगर हम बात करें किस अंतर या गैप से वर्षा होती है, तो यहाँ ताप्ती नदी घाटी और नर्मदा घाटी, इन दोनों ही क्षेत्रों से यहाँ पर वर्षा होती है। तो इसका आंसर होगा आपका दोनों। अगला क्वेश्चन है आपका कि फैयान ने किस क्षेत्र की जलवायु को एक आदर्श जलवायु बोला है। तो फैयान ने किस क्षेत्र की जलवायु को आदर्श बोला है, तो सब जानते हैं आप लोग, मालवा की जलवायु, और ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन भी है। वही है जैसे उत्तर के मैदान की जलवायु है, तो वो एक विषम जलवायु है। नर्मदा घाटी क्षेत्र में अधिक गर्मी होती है, ठंड सामान्य होती है। सतपुड़ा क्षेत्र में सतपुड़ा क्षेत्र विंध्यन क्षेत्र है, जहाँ ठंड अधिक होती है लेकिन गर्मी सामान्य होती है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में विषम जलवायु पाई जाती है। तो उत्तर के मैदानी भाग में, जहाँ गर्मी में अधिक गर्मी और ठंड में अधिक ठंड पाई जाती है। अमरकंटक क्षेत्र की जलवायु के किस क्षेत्र की जलवायु के अंतर्गत आती है। तो जो अमरकंटक की जलवायु आती है वो आपकी विंध्य और सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। मालवा के पठार की जलवायु जो हमने देखा एक सम जलवायु है। ये उत्तर के मैदानी क्षेत्र की जलवायु जो एक विषम जलवायु है। फिर अपना अगला क्वेश्चन है आपका कि जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा है। तो हमने देखा है कि जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को 4 भागों में बांटा है। उत्तरी मैदानी क्षेत्र, मालवा का पठारी क्षेत्र, इसके बाद आपका आता है नर्मदा सोन घाटी वाला क्षेत्र, और एक आता है आपका विंध्य और सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र। ये 4 भागों में इसको बांटा है। अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश की जलवायु को विविधता के आधार पर कितनी प्रमुख ऋतुएं पाई जाती है। अब ये है आपकी ऋतुओं की बात है। तो कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं हमारे यहाँ, 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाएगी। सबसे पहला तो यही है कि शीतकाल में शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, और आपका एक आता है वर्षा ऋतु। ग्रीष्म जिसे आप उनाला बोलते हो, वर्षा ऋतु होती है जिसे हम चौमासा बोलते हैं, और शीत ऋतु है जिसे आप स्याला बोलते हैं। फिर यूनाला, चौमासा और स्याला क्या है, तो ये मध्य प्रदेश में किसके नाम हो सकते हैं, तो ये हैं आपके ऋतुओं के नाम हैं। फिर है अगला, भारतीय परंपरा के अनुसार मध्य प्रदेश में कितनी ऋतुएं होती है। तो परंपरा के अनुसार अगर बात करें तो हमारे यहाँ पे 3 ऋतुएं होती हैं। देखो क्वेश्चन पूछा है भारतीय परंपरा के अनुसार कितनी ऋतुएं होती हैं। तो परंपरा के अनुसार तो 6 ऋतुएं होती हैं। जैसे वसंत ऋतु जो मार्च से अप्रैल में होती है, फिर ग्रीष्म ऋतु जो मई से जून में होती है,
वर्षा ऋतु जुलाई और अगस्त में होती है। शरद ऋतु सितंबर और अक्टूबर में होती है। हेमंत ऋतु नवंबर और दिसंबर में होती है। शिशिर ऋतु जनवरी और फरवरी में होती है। जबकि जलवायु की जो विविधता है और विविधता के आधार पर हमने चार भागों में बांटा है, विविधता के आधार पर ऋतुओं को 3 भागों में बांटा है और जलवायु क्षेत्र मध्य प्रदेश के 4 हैं। अगला है कि वैज्ञानिकों के अनुसार, अगला क्वेश्चन आपका आता है, वैज्ञानिकों के अनुसार मध्य प्रदेश में कितनी जलवायु पाई जाती है? तो वैज्ञानिकों के अनुसार मध्य प्रदेश में कितनी जलवायु है? तो 4 है। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु और शरद ऋतु, जो कि जो मानसून निवर्तन होता है, जो आपका अक्टूबर से नवंबर वाला महीना है, उसकी बात की गई है। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है कि जलवायु की विविधता के आधार पर ऋतु कितनी है? तो 3 है। वहीं अगर भारतीय परंपरा की बात करें तो 6 है ऋतु। वहीं मौसम वैज्ञानिकों की बात करें तो मध्य प्रदेश में कितनी ऋतुएं हैं आपकी? 4 ऋतुएं हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से क्या वर्षा से संबंधित नहीं है? तो देखो अतिवृष्टि, खंड वृष्टि, अनावृष्टि और समष्टि। तो जो समष्टि होता है ये हम किसी क्षेत्र विशेष में जो बात करते हैं, जैसे अतिवृष्टि है तो जहाँ वर्षा बहुत ज़्यादा हो जाए, 24 घंटे में ही 20 से 30 सेंटीमीटर वर्षा हो जाए। खंड वृष्टि है किसी स्थान में सामान्यतः सूखे की स्थिति हो जाए। और अनावृष्टि है जो सामान्यतः वर्षा से कम हो, यानी कि सूखे की स्थिति उत्पन्न हो लेकिन हुई ना हो। फिर है आपका मध्य प्रदेश में शीत ऋतु कब आरंभ होती है? तो जो शीत ऋतु यानी कि ठंडी, तो अगर हम बात करें तो जो हमारा अक्टूबर का महीना होता है, अक्टूबर के महीने में हमारे यहाँ पे शीत ऋतु प्रारंभ हो जाती है। फिर हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत उत्तरी भाग में चलने वाली गर्म हवाओं को किस नाम से जानते हैं? तो उसको जानते हैं हम लू। किस नाम से जानते हैं हम? लू। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहाँ अंकित किया गया है? तो सर्वाधिक तापमान है आपका गंजबसौदा, विदिशा। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के लिए वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।